हम वृत्त चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आज हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है 31 है आपके सामने कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए एक वृत्त है जिसके परिगत जो है एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के, यानी कि देखिए सम्मुख जो भुजाएं हैं इनका योगफल ए बी की सम्मुख भुजा डी सी डी है। तो ए बी प्लस सी डी बराबर आपको दिखाना है बी सी प्लस डी ए के। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं कि कैसे आप इसको दिखाएंगे। पहले तो देखिए यहाँ पे कि ये देखिए किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है हमेशा बराबर होती हैं, इक्वल लंबाई की होती हैं। तो देखिए यहाँ पे बिंदु ए बाह्य बिंदु है और बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए एस तथा ए पी खींची गई हैं, तो इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी। इसी प्रकार से बी बिंदु से बी पी बराबर होगा बी क्यू के, सी बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ आर सी बराबर होगा सी क्यू के, और डी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं डी आर बराबर होगा डी एस की। अब हम इन्हीं चारों को अगर हम जोड़ लेंगे तो ये जो आपको पूछा गया ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है आपके सामने, दिया है जो दिया हुआ है चित्र में उसे आप लिख लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी वृत्त के परिगत, चतुर्भुज ए बी सी डी है जो वृत्त के परिगत बना हुआ है। ठीक है, जो वृत्त के परिगत बना है, वृत्त के परिगत बना है। ठीक है, ये वृत्त के परिगत बना है, इसे आपने लिख लिया। बस यही दिया हुआ है, हमें जो सिद्ध करना उसे हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध आपको करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको हल करते हैं। लिखेंगे हम पहले रीजन लिख लेंगे। रीजन यहाँ पे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाइयाँ समान होती हैं। पहले इसे हम लिख लेंगे, फिर उसी के आधार पे हम इसको लिखेंगे ए पी बराबर ए एस। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, समान होती है। ये रीजन है जिसके आधार पे हम क्वेश्चन के सभी स्पर्शियों को हम लिखेंगे। यहाँ पे चित्र के सभी स्पर्शियों को लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे जब बाह्य बिंदु ए है। ठीक है, जब बाह्य बिंदु ए है तब, जब बाह्य बिंदु ए है तब क्या होगा, ए पी बराबर होगा ए एस के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी बराबर ए एस। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप 1 बना लीजिए। इसी प्रकार से जब बाह्य बिंदु बी है तब क्या होगा, बी पे बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इसी प्रकार से जब बाह्य बिंदु सी है तब क्या होगा, तब सी आर बराबर सी क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सी आर बराबर सी क्यू। तो लिखेंगे यहाँ पे सी आर बराबर सी क्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 आप मान लीजिए। इसी प्रकार से जब डी आपका बाह्य बिंदु है, ठीक है, जब डी वाई बिंदु है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आर डी बराबर एस डी। ठीक है, आर डी बराबर क्या होगा, एस डी के। देखिए यहाँ पे आर डी बराबर होगा एस डी के, या डी आर बराबर होगा डी एस के।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आप 4 मान लीजिए। अब इस चारों को अगर आप जोड़ ले रहे हैं तो देखिए क्या मिल रहा है आपको। समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4 से, देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा तो लिखेंगे आप AP प्लस BP प्लस CR प्लस RD बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस SD। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए AP प्लस BP कहाँ पे है, AP देखिए AP यहाँ पे है और BP यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा AB। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप AB लिख लीजिए। इसी प्रकार से CR प्लस DR बराबर क्या होगा, ये देखिए CD हो जाएगा, ये पूरी लंबाई, तो इसकी जगह पर आप लिख लीजिए प्लस CD। ठीक है, बराबर देखिए AS कहाँ पे है, यहाँ पे AS के साथ SD अगर हम जोड़ ले रहे हैं, देखिए AS के साथ अगर हम SD को जोड़ ले रहे हैं तो हमको मिल जाएगा AD और प्लस BQ कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे BQ प्लस CQ बराबर क्या होगा BC। ठीक है, तो यानी कि जो आपको देखिए सिद्ध करना था वो मिल गया, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। तो आपका जो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा हुआ है सिद्ध करने के लिए, उसको आपने सिद्ध कर लिया। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे संलग्न चित्र में वृत्त ABC के किसी बाह्य बिंदु P से खींची गई PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पे देखिए बिंदु P एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वृत्त पर। वृत्त को A तथा B पर स्पर्श करती हैं, जो वृत्त को A तथा B पर देखिए स्पर्श कर रही हैं। यहाँ पे यदि कोण APB ये वाला पूरा कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का, तो हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। कौन कौन से कोण, OAB कहाँ पे है, देखिए OAB ये वाला कोण आपको निकालना है। ठीक है, और कौन सा कोण निकालना है, ACB ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए दोनों वाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यानी कि ये भी कोण 30 अंश हो जाएगा और ये भी 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोण P जो है ये दो बराबर भागों में बटा हुआ है यहाँ पे है। अब देखिए ये कोण 30 अंश का है और यहाँ पे देखिए ये त्रिज्या है AD, त्रिज्या OA है जो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी स्पर्श रेखा पर। तो आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज AOP में 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री का मिल जाएगा। ठीक है, 9 3 12, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। यानी कि कोण आपका AOP बराबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया। ठीक है, अब देखिए जब ये कोण आपका 60 अंश है तो कोण AOB बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, है ना। इसका डबल हो जाएगा क्योंकि ये आधा कोण है, ये आधा कोण है, 60 और प्लस 60 बराबर 120। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये देखिए चाप AB है, चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, 120 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये देखिए ये चाप AB है तो इसके अलावा जो चाप बड़ा वाला ACB है, इस पर जब कोण बनाएंगे तो ये जो है केंद्र पर बने कोण का ये आधा होता है, यानी कि कोण ACB बराबर कितना आ गया, 60 अंश। कोण ACB बराबर क्या आ जाएगा, 60 अंश। ठीक है, तो चलिए हम इसको लगाते हैं, आपको शॉर्ट के तरीके से हमने समझा दिया है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रीजन के साथ यहाँ पे लिखेंगे, है ना, रीजन के साथ हम लोग लिखेंगे कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लिखेंगे दिया है कोण APB बराबर 60 अंश। ठीक है, यही बस दिया हुआ है। और AB और क्या दिया हुआ है, TA तथा TB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं।
वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए तथा पी बी, टी नहीं है यहाँ पे, बिंदु पी है, सॉरी यहाँ पे बिंदु पी है, तो पी ए तथा पी बी, ठीक है, पी ए तथा पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। यही दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में, रेखाएं हैं। और हमें क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कोण ओ ए बी का मान और कोण ए सी बी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, दो स्पर्श रेखाएं दी हुई हैं और एक कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले हम रीजन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, देखिए ये कोण और कोण ए पी ओ, कोण ए पी ओ तथा कोण ओ पी बी बराबर कितना होगा, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण ए पी ओ बराबर आ जाएगा आपका कोण ओ पी बी की। ये दोनों कोण बराबर होंगे, अर्थात जो है कोण ए पी ओ बराबर होगा 1/2 कोण ए पी बी, ठीक है, ए पी बी। देखिए ये बड़ा वाला कोण, ठीक है, इसका आधा हो जाएगा बराबर 1/2 गुणे 60 अंश बराबर 30, है ना। ये 30 अंश मिल गया आपको कोण, ये वाला कोण आपको कितना मिल गया, 30 अंश, ठीक। क्यों ये कोण 30 अंश मिला आपको, इसका रीजन भी आप लिख लीजिए कि यदि किसी बाह्य बिंदु से, यदि किसी बाह्य बिंदु से, यदि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनका बाह्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड के साथ समान झुकाव होता है। तो उनका स्पर्शियों का, उनका बाह्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड के साथ समान झुकाव होता है, समान झुकाव होता है, ठीक है। ये रीजन आपने लिख लिया, जिस रीजन से ये 30 डिग्री आया हुआ है इसको आपने लिख लिया है, ठीक है। अर्थात जो है यहाँ से आप लिख लीजिए, अतः कोण ए पी ओ बराबर 1/2 गुणे 60 बराबर 30 अंश, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब देखिए यहाँ पे कोण ओ ए पी बराबर होगा कोण ओ बी पी बराबर होगा ये 90 डिग्री के, क्योंकि स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती हैं, तो इसको हम लिख लेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती है। किस रीजन से है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती हैं, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, त्रिज्या पर लंब होती हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती हैं, ठीक है।
त्रिज्या पर लंब होती हैं, तो इसको हमने लिख लिया। ये हो जाएगा आपका 90 अंश का कोण, ठीक है। अर्थात आप त्रिभुज में देखिए, आप त्रिभुज ले लीजिए, आप त्रिभुज ए, क्योंकि हमको देखिए ये वाला कोण हमको निकालना है ना, तो ये वाला कोण आप इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए रख के आप निकाल सकते हैं इसको। है देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, APO लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज AOP में, ठीक है। AOP में ये देखिए आपका AOP यहाँ पे त्रिभुज है, AOP, ठीक है। ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें कोण OAP प्लस कोण AOP प्लस OPA बराबर होगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और ये है आपका OAP बराबर है 90 अंश का, प्लस AOP आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और प्लस OPA आपने निकाल लिया है 30 डिग्री का, ठीक है, बराबर 180 अंश। यहाँ से आपको कोण AOP बराबर मिल जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश, ठीक है। यानी कि कोण AOP आपको कितना मिल गया, 60 डिग्री का। अब देखिए ये वाला कोण आपको मिल गया 60 अंश, है ना, ये वाला कोण 60 अंश मिल गया। तो अब जो है आपका पूरा कोण कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज AOB में, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB में कोण, त्रिभुज AOB में, या देखिए यहाँ पे त्रिभुज AOD अगर आप ले रहे हैं, AOD, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे एक बार इसको आप लोग कलर कर लीजिए। देखिए ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज अगर हम पहले ले रहे हैं, तो देखिए इसको तो हमने कोण निकाल लिया 60 अंश का, ठीक है। और ये वाला पूरा कोण आपका देखिए दिया हुआ है 90 अंश का। तो हम यहाँ से देखिए इस, और देखो ये जो व्यास इसका देखिए ये जीवा है, मान लीजिए AB, ठीक है। AB जीवा पर ये OD लंब है ना, तो यहाँ पे ये कोण आपका 90 डिग्री होगा, है ना। ये वाला कोण देखिए 90 डिग्री का होगा, ये वाला, ये 90 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री आपने निकाल लिया है, तो ये वाला कोण आप निकाल सकते हैं इस त्रिभुज में, जो कि हमको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे इसको निकालते हैं, यहाँ पे ये मिला हुआ है, ठीक है। देखिए ये कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये 60 डिग्री आपने निकाला है, तो इस कोण को आप निकाल सकते हैं, कोण AOD को आप निकाल सकते हैं। तो हम त्रिभुज ले लेंगे पहले, त्रिभुज AOD में, ठीक है, त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में आप ले लीजिए। AOD में कोण AOD बराबर 60 डिग्री है, कोण AOD बराबर है 60 डिग्री, जो आपने अभी निकाला यहाँ पे है ना। देखिए ये AOP लिखा हुआ है ना यहाँ पे, AOP बराबर AOD भी होगा, क्योंकि इसी लाइन में ये देखिए बिंदु D भी है। अर्थात यहाँ पे लिख लीजिए, अर्थात कोण AOD बराबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिंट के लिए, देखिए AOP और AOD दोनों एक ही हैं कोण, ठीक है। बस इसका यहाँ पे D बिंदु अगर पहले वाला बिंदु आप ले रहे हैं तो कोण AOD हो जाएगा, अगर लास्ट वाला बिंदु ले रहे हैं तो कोण AOP हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, कोण AOD बराबर 60 डिग्री अभी हमने निकाला है, ठीक है। और कोण ADO, यहाँ पे देखिए ये कोण ADO बराबर होगा 90 डिग्री, तथा क्योंकि जीवा पर ये त्रिज्या, जीवा पर जो है केंद्र से खींचा गया जो ये रेखा होती है, ये इसको समद्विभाजित भी करती है और इस पर लंब भी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ADO बराबर है 90 अंश का, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। लिखेंगे अतः कोण OAD प्लस कोण AOD प्लस कोण ADO
डी ओ बराबर कितना होगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यहाँ से हमने इसको 180 अंश लिख लिया। या कोण ए ओ डी प्लस 60 अंश, जो मान था उसको हमने रख लिया है, प्लस 90 अंश बराबर आ जाएगा आपका 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ से ए ओ डी बराबर हो जाएगा 180। देखिए 9 6 15 150 हो जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 30 अंश। ठीक है, यानी कि कोण ए ओ डी जो आपसे पूछा जा रहा है वो कितना है, ए ओ डी या ए ओ बी भी आप इसे लिख सकते हैं, या अर्थात जो है कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया 30 अंश। यही कोण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यही कोण आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आप यहाँ पे ज्ञात कर लिया आपने। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए ओ ए डी ये वाला कोण जो है, इसी डी को अगर हम यहाँ बिंदु बी पर इसको लिख ले तो कोण हो जाएगा ए ओ बी या ओ ए बी। ओ ए बी बराबर कितना आ गया, ये 30 अंश आ गया पहला वाला। ठीक है, अब हमको निकालना है ए सी बी। देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री कोण आया है आपका, ए ओ डी बराबर 60 अंश आया है, तो ए ओ बी बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2 बराबर 180 अंश आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी बराबर होगा 2 गुणे कोण ए ओ पी। ठीक है, ए ओ पी बराबर 2 गुणे 60 बराबर आ जाएगा 120 अंश। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कोण आपको मिल गया 120 अंश, है ना, पूरा कोण 120 अंश मिल गया है, यानी कि ए बी जो चाप है उसके द्वारा जो है केंद्र पर बना कोण आपको मिल गया 120 अंश। तो इस चाप के अपोजिट साइड में या शेष जो परिधि है उसमें जो कोण बना हुआ है उसका मान हो जाएगा 120/2, मतलब इस केंद्र पर बने कोण का आधा हो जाएगा, तो यानी कि ये कोण आपको आ जाएगा 60 अंश। तो चलिए उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कोण ए सी बी बराबर होगा 1/2 कोण ए ओ बी के बराबर 1/2 120 गुणे 120 बराबर 60 अंश, यानी कि कोण ए सी बी जो आपसे पूछा जा रहा है वो कितना आ गया, 60 अंश आ गया। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो आपने पूछा था, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, ए सी बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अर्थात आपका आंसर क्या आ गया, कोण ए ओ बी बराबर है 30 अंश का, और कोण ए सी बी बराबर आ गया आपका 60 अंश। ठीक है, तो आपको दोनों कोण आपका ज्ञात हो गया। अब चलिए हम लोग जो है इसका रीजन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए, किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, कोण का आधा होता है। ठीक है, आपने रीजन लिख लिया, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का केंद्र O है, दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ
वृत्त को क्रमशः पी तथा क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, जो कि वृत्त के बाहर एक बिंदु टी से खींची गई हैं। यानी कि वृत्त के बाहर बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टी पी तथा टी क्यू खींची गई हैं। और हमें सिद्ध करना है कि कोण पी टी क्यू, ठीक है, कोण पी टी क्यू बराबर होगा दो कोण, यहाँ पे ये टी बिंदु है, ठीक है, ये टी बिंदु है, तो कोण पी टी क्यू ये वाला जो कोण है ये दो कोण ओ पी क्यू के बराबर है, मतलब इसके दोगुने के बराबर है, ठीक है, इस कोण के दोगुने के बराबर है। तो हमको ये कोण पहले निकालना होगा, ठीक है, ये कोण हमको निकालना होगा। तो ये कोण हमें इन दोनों में रिलेशन हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो OP है ये इस पर लंब होगा, ठीक है, तो यहाँ पे OM जो है यहाँ पे लंब होगा, तो यानी ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पूरा कोण आपका 90 डिग्री है, तो इसको दो पार्ट में आप लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से इसे लिखेंगे। यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिखेंगे दिया है दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू वाह्य बिंदु टी से खींची गई हैं। लिखेंगे यहाँ पे वाह्य बिंदु टी से खींची गई हैं, ठीक है, चित्र में ये ऐसा खींचा गया है। और क्या हमको दिया, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, कोण पी टी क्यू बराबर है दो कोण ओ पी क्यू के, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम जो है एक रचना करेंगे। रचना हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी और यहाँ पे हम रचना करेंगे ओ तथा पी को हम मिलाएंगे। देखिए इसी कोण के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहले हम ओ पी को मिला लेंगे और ओ क्यू को भी हमने मिला लिया यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे हल में ओ पी तथा ओ क्यू को मिलाया, ठीक है। हालांकि ओ क्यू को मिलाने का कोई मतलब ज़्यादा मतलब है नहीं, हमको ओ क्यू के बारे में, हमको इस कोड के बारे में जानकारी रखनी है, तो हम इसी कोड को लेके चलेंगे। ओ क्यू को मिलाया, ठीक है, यहाँ पे हमने मिला दिया। अब देखिए चूंकि लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ओ पी जो है लंब है किस पर, पी टी पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे पी टी कहाँ पे है, ये देखिए पी टी है, और ये देखिए ओ एम है। क्यों ये है, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पे आप रीजन लिख लीजिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे रीजन होती है, ठीक है। अब देखिए ये लंब है, अर्थात कोण ओ पी टी बराबर कितना आ गया, 90 अंश का। कोण ओ पी टी बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश। अब कोण ओ पी टी को देखिए दो भागों में आप चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोण ओ पी एम प्लस कोण एम पी टी लिख सकते हैं आप इसको, एम पी टी बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, क्योंकि हमको इसी कोण के संबंध के बारे में बताना है, तो हम इसको भी ब्रेक करके हम इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समकोण, अब देखिए यहाँ पे ओ एम जो है ये पी क्यू पर लंब होगा कि नहीं, तो यहाँ पे ये जब लंब होगा तो देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, त्रिभुज टी पी एम भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज टी पी एम
टी पी एम में, ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें जो है कोण पी एम टी बराबर है 90 अंश का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमको मिलेगा, अतः हमें क्या मिलेगा, कोण पी टी एम प्लस कोण पी एम टी प्लस कोण एम पी टी। देखिए पी टी एम ये वाला कोण, ठीक है। उसके बाद पी एम टी ये 90 डिग्री का कोण, और पी एम पी टी, ठीक है। तीनों कोणों का योगफल होगा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोण पी टी एम, इसकी जगह पे आप लिख लीजिए इसका मान 90 अंश होगा, और प्लस कोण एम पी टी बराबर 180। ठीक है, अब 90 को पक्षांतर कर लेंगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण पी टी एम प्लस कोण एम पी टी बराबर आ जाएगा 180 में से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 90। यहाँ पे घटा के आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 180 माइनस 90 बराबर 90। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा दीजिए यहाँ पे, कोण पी टी एम प्लस कोण एम पी टी बराबर कितना आ गया, 90 अंश आ गया। ये इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में से 2 को अगर हम घटा दे रहे हैं तो लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए तो घटाने पे हमको क्या मिलेगा, कोण ओ पी एम, कहाँ पे है समीकरण नंबर 1, यहाँ पे देखिए, कोण ओ पी एम प्लस कोण एम पी टी। ठीक है, इसमें से हमने समीकरण 2 को घटाया, समीकरण 2 में है कोण पी टी एम प्लस कोण एम पी टी बराबर आ जाएगा 90 माइनस 90 को राइट हैंड साइड में 90 90 है तो घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अर्थात देखिए पी टी एम या एम पी टी, देखिए यहाँ पे एम पी टी देखिए कोड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है कि नहीं। तो दोनों देखिए माइनस लगा हुआ है, तो पहले आप ब्रेक कर दीजिए कोष्टक को, तो ओ पी एम प्लस कोड एम पी टी माइनस कोड पी टी एम माइनस कोड एम पी टी बराबर 0। देखिए इस 0 इससे कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोड ओ पी एम माइनस कोड पी टी एम बराबर 0। ठीक है, या कोड ओ पी एम बराबर मिलेगा कोड पी टी एम के। अब देखिए ओ पी एम आपका क्या है, ठीक है। अब देखिए ओ पी एम कहाँ पे है, देखिए ओ पी एम इसको आप लिख सकते हैं ओ पी क्यू। ठीक है, ओ पी क्यू आप इसको लिख सकते हो, तो इसकी जगह पर आप लिख लीजिए ओ पी क्यू बराबर पी टी एम को आप लिख सकते हैं पी टी ओ लिख सकते हैं इसे, तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिए पी टी ओ। ठीक है, अब दोनों पक्षों में आप 2 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों में अगर हम 2 से गुणा कर ले रहे हैं, एक लाइन और बढ़ा दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो आप यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा 2 कोण पी टी ओ। देखिए पी टी ओ कहाँ पे, पी टी ओ ये 2 कोण हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए पी टी ओ ये वाला कोड है ना, इसका अगर डबल करेंगे तो पी टी क्यू आ जाएगा आपका, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे पी टी क्यू। ठीक है, ये कोड आपका क्या है पी, इसका डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कोड़ों के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 कोण ओ पी क्यू बराबर
कोण पी टी ओ प्लस कोण पी टी ओ। ठीक है, अब देखिए पी टी ओ जो है ये किसके बराबर है, कोण क्यू टी ओ के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं पी टी ओ की जगह पे पी टी क्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे दो कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये कोण लिखा हुआ है तो ये बराबर हो जाएगा कोण पी टी क्यू, है ना। ये हो जाएगा आपका कोण पी टी क्यू की। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए कोड है, आप इसको चित्र से समझ लीजिएगा, चित्र से आप यहाँ पे दो पी क्यू बराबर आ जाएगा कोड पी टी क्यू की। ठीक है, जो कि आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध करना था वो आपको मिल गया है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार से आपका सिद्ध हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चित्र में ओ तथा ओ डैश केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु पी पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्शी ए बी खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए पी बी, कोण ए पी बी, ये बिंदु पी है तो कोण ए पी बी ये पूरा कोण जो है की माप जो होगी वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए त्रिज्या है, इस पर खींचा गया लंब ये पूरा कोण 90 अंश का होगा। और देखिए यहाँ पे बिंदु सी से दो स्पर्श रेखाएं ए सी और सी पी खींची गई हैं, तो इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी। जब इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होगी तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। उसी प्रकार से बी सी बराबर होगा सी पी के, तो यहाँ पर भी देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है बी सी पी, यहाँ पर भी ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे और इन दोनों को बराबर लिख के हम जोड़ देंगे। देखिए आपको जो सिद्ध करना है 90 डिग्री वो मिल जाएगा। चलिए पहले हम यहाँ पे इसको हल करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे दिया है दो वृत्त जिनके केंद्र ओ और ओ डैश हैं जो एक दूसरे को बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं। दो वृत्त जिनके केंद्र ओ तथा ओ डैश हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, बिंदु पी पर स्पर्श कर रहे हैं। इनकी उभयनिष्ठ स्पर्शी ए बी है तथा दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्शी है। लिखेंगे यहाँ पे तथा इनकी उभयनिष्ठ स्पर्शी ए बी है तथा इनकी उभयनिष्ठ स्पर्शी ए बी है। ठीक है, ए बी इनका उभयनिष्ठ स्पर्शी है, ये आपको दिया हुआ है, लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे सी पी लंब होगा ओ पी पर, सी पी जो है लंब होगा ओ पी पर, तो यानी कि पूरा कोण जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो ए बी को बिंदु सी पर काटती है। और यहाँ पे त्रिभुज ए सी पी बराबर है आपका, सी पी बराबर है सी ए के, अतः समद्विबाहु त्रिभुज आप ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फिर लिख ले हैं अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए हल में क्या है, हल में आपको लिखना है कि सी पी जो है लंब है ओ पी पर। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं इसको, दोनों लंब हैं। यहाँ पे हमने इसको खींचा, इसको हम रचना कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में हमको दिया नहीं है, तो हम बिंदु पी से जो है ए बी पर एक लंबवत रेखा खींच लेंगे सी। ठीक है, तो सी पी जो है हमने ए बी पर या ओ पी पर हमने सी लंबवत रेखा खींच लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ पी है और ये
CP है, इस पर लंबवत रेखा खींचेंगे तो ये AB पर भी लंबवत हो जाएगा या AB के किसी बिंदु C पर कट करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए OP इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या पर हम इस पर लंबवत रेखा हम लोग खींच ले रहे हैं। AB एक स्पर्शी रेखा दी हुई है, हम इन दोनों की एक और मान लीजिए स्पर्शी रेखा खींच रहे हैं, या इन दोनों के जो इसका कॉमन पॉइंट है वहाँ से एक रेखा खींच रहे हैं जो आपकी त्रिज्या पर लंब होगा। तो हमने इसको एक रचना हम थोड़ी सी कर ले रहे हैं यहाँ पे, जो AB को बिंदु C पर काटती है, जो AB को बिंदु C पर काटती है, C पर काटती है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये देखिए ये पूरा कोण जो है हमने लंब अभी खींचा है इसको, क्योंकि ये चित्र में ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमने थोड़ी सी रचना अपने से की हुई है कि इसको दो पार्टों में हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए बिंदु C से जो है यहाँ पे स्पर्शी खींच लेंगे और बिंदु C से इस दूसरे वाले वृत्त पर स्पर्शी खींच लेंगे, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ बना देंगे। तो हम यहाँ पे चलिए हम लगाते हैं इसको, आप देखते रहिए ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज APC में, त्रिभुज APC में। ठीक है, हमने रचना कर दिया। अब लिखेंगे त्रिभुज APC में, देखिए क्या है, CP बराबर है CA के, CP बराबर है CA के, क्यों बराबर है, वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए रीजन को, समान लंबाई की होती हैं, आप रीजन लिख लिए इसको। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आपको APC एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। लिखेंगे यहाँ के कि अतः दो भुजाएं बराबर है तो APC एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। APC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे समान भुजाओं के। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, कोण PAC बराबर होगा कोण APC के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजा के कोण भुजाओं जो इक्वल भुजाएं होती है, जो समान भुजाएं होती हैं, उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए CP बराबर है CA के, तो इसके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार दूसरा वाला त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा त्रिभुज, BCP में। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज BPC में, इसमें भी आपका CP बराबर है CB के। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कोण CBP बराबर कोण CPP के। ठीक है, अब देखिए हमको ये दोनों कोण आपको बराबर मिल गए हैं। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे जिसमें हमको APB कोण को हमें माप निकालनी है। तो उस हम त्रिभुज को ले लेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज ABP में। ठीक है, त्रिभुज ABP में कोण APB प्लस कोण ABP प्लस कोण PAB बराबर है आपका 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए हमारा इक्वेशन, इसको मान लीजिए अगर इक्वेशन 1 है और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो इक्वेशन 1 और 2 से ABP कहाँ पे है आपका, ये देखिए यहाँ पे जो जिसके मान बराबर हैं आप उसको रख लीजिएंगे, यहाँ पे रख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कोण APB प्लस कोण CBP। ठीक है, CBP प्लस कोण PAC बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश। रीजन आप लिख लीजिए यहाँ पे, कोण ABP
बराबर है कोण सी बी पी के, और कोण पी ए बी बराबर है कोण पी ए सी के। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है इसको आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए। देखिए समीकरण 2 में सी बी पी लिखा हुआ है ना, कोण सी बी पी। सी बी को पी को आप क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी पी भी लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए सी बिंदु यहाँ पे है, इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं सी बी पी। उसी प्रकार से कोण पी ए सी को पी ए बी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पी ए बी भी लिख सकते हैं, इसको आप पी ए सी है ये कोण, है ना। इसी से हम समीकरण 1 से हम इसको लिख लिया, हमने डायरेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा आप लोग इसको यहाँ पे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया ये जो स्टेटमेंट आ गया नीचे, इसको हम बराबर 180 अंश आ गया है। अब 180 अंश में देखिए ये दोनों कोण तो आपस में बराबर हैं, इनको जोड़ लेंगे हम। चलिए देखते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे हम कोण ए पी बी प्लस कोण सी पी बी प्लस कोण ए पी सी बराबर आ गया आपका 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए पी बी और ए पी बी, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कोण ए पी बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसके सामने आप रीजन में लिख लीजिए कोण ए पी बी बराबर है कोण सी पी बी प्लस कोण ए पी सी के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कोण समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पे दो कोण ए पी बी बराबर 180 अंश। ठीक है, या यहाँ से कोण ए पी बी बराबर 180 अंश बटे 2 बराबर कितना आ गया, 90 अंश। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, और इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।